नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे। तो सेठ हंसराज मेमोरियल सीनियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें। देखो, आज हम वो बात करने जा रहे हैं कक्षा 7 की। विषय है सामाजिक की बात कर रहे हैं और पाठ है दूसरा, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में किस प्रकार सरकार है वो अपनी भूमिका निभाती है, किस प्रकार की सुविधाएं हैं वो हमें उपलब्ध कराती है सरकार। इस पाठ के अंदर हम इस बात का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे को ये बात पता होनी चाहिए कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, यानी स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो स्वास्थ्य हम साधारणतः अर्थ ले लेते हैं कि जो बीमारी और चोट है, बीमारी और चोट लगती है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी से हम क्या है, स्वस्थ और अस्वस्थ का क्या लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन ये इसके अलावा भी, यानी कि बीमारी और चोट के अलावा भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं। बहुत सारी चीजें कौन सी है, जैसे स्वास्थ्य को अन्य चीजें प्रभावित करती हैं वो है शुद्ध जल और वातावरण। यानी कि साफ पानी हमारे को अगर पीने को मिल रहा है तो हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। हम कई सारी बीमारियों से क्या है, बचे हुए रहेंगे, वरना हम क्या है, बहुत सारी बीमारियों की जकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा वातावरण की बात करें तो वातावरण हाल ही फिलहाल में ये स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण मुद्दा बना है। जैसे पर्यावरण है, अगर पर्यावरण को क्षति होती है, आसपास में पेड़ पौधे हैं नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण अत्यधिक है, तो मनुष्य को बीमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि उसके वातावरण का प्रभाव भी किस पे पड़ रहा है, मनुष्य के शरीर पर पड़ रहा है, यानी कि उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तो स्वास्थ्य की ये नॉर्मल सी चीज है, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे बात करते हैं, जो बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए, यानी कि बीमारी लगी हमारे को कोई, तो उससे बचाव यानी कि कैसे बचा जाए और उसके उपचार के लिए देखो हमारे को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। पहली बात, उचित सेवाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। उचित सेवाएं अगर हमारे पास में है तो हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमारी से जल्दी लड़ पाएंगे और जो रोग को नष्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे पहला नंबर है, अस्पताल होना चाहिए हमारे पास में, सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं। जैसे पहले नंबर पे अगर अस्पताल नहीं होगा तो हमारे को बीमारी का कैसे पता लगेगा कि हमारे को कौन सी बीमारी हुई है, कौन सी बीमारी नहीं हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, ठीक है। अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस होनी चाहिए, यानी कि गंभीर कोई चोट लगी है या गंभीर बीमारी हो गई है जिसके कारण हम अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे को किसकी आवश्यकता होगी, एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर उसके अलावा ब्लड बैंक, यानी कि जैसे खून ज्यादा बह गया, चोट वगैरह लगी, अगर खून ज्यादा बह गया तो उसके कारण क्या होगा, मेरे शरीर में खून की कमी आ गई, तो हमें खून की आवश्यकता है, तो वो खून कौन देगा, ब्लड बैंक देगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, जब हम बीमार होते हैं ना, बीमार होने के साथ में हमारी कार्य क्षमता होती है, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। हम बीमार रहेंगे, अक्सर बीमार रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, कम कार्य करेंगे, तो उसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो अधिक से अधिक क्या करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, जिसके कारण जो है हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। आगे देखो बात करते हैं ऐसी व्यवस्था चलाने के लिए, यानी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये जो अस्पताल, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, ये सारी व्यवस्थाएं चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, यानी कि जो एम्बुलेंस चलाने का कार्य करता हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, ठीक है, ब्लड जांच करने वाला हो, उन सब की आवश्यकता होती है, यानी स्वास्थ्य सेवकों की आवश्यकता होती है। उसके अलावा नर्सों की आवश्यकता होती है, योग्य डॉक्टर की आवश्यकता होती है। अगर योग्य डॉक्टर नहीं होगा तो वो बीमारी का पता नहीं लगा पाएगा और हम क्या रहेंगे, अधिक समय तक बीमार रहेंगे। आगे देखो, जरूरत पड़ती है जो परामर्श देश के, अब ये सारे कार्य क्या करेंगे, परामर्श देगा। डॉक्टर का कार्य क्या होता है, परामर्श देना। परामर्श देने का मतलब होता है कि आपको ये बीमारी हुई है, ये बीमारी इस कारण से हुई है, तो डॉक्टर हमारे को क्या देगा, परामर्श देगा, कुछ दवाइयां देगा, ठीक है। उसे खाने के बाद हम क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। परामर्श दे सके और रोग की क्या कर सके, पहचान कर सके, यानी कि रोग कैसा रोग है, मुझे कौन सा रोग है, उस रोग की क्या कर सके, पहचान कर सके। यह है डॉक्टर की विशेषता। और इलाज कर सके, और डॉक्टर क्या कर सके, इलाज कर सके, ठीक है। ये स्वास्थ्य की जो नॉर्मल सी जानकारी है वो आपको इस वीडियो में उपलब्ध करा दी गई है। बाकी की बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम आज तुलना कर रहे हैं कि भारत की कुछ जो उपलब्धियां हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में वो कौन कौन सी है और कुछ समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है। तो देखो,
आज हम तुलना कर रहे हैं उपलब्धियों और समस्याओं के बीच, यानी कि भारत के चिकित्सा क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है और अभी किन किन समस्याएं जो है वो भारत के सामने है। तो देखो पहला नंबर है कि संसार भर में सर्वाधिक चिकित्सक महाविद्यालय है वो अपने भारत के अंदर है, यानी कि सबसे ज्यादा जो डॉक्टर है वो कहाँ से डिग्रियां प्राप्त करते हैं, भारत से प्राप्त करते हैं। तो भारत से लगभग 30,000 डॉक्टर हर साल निकलते हैं, यानी कि अंदाजा लगा लो आप 30,000 डॉक्टर मायने रखते हैं एक देश के अंदर। तो देखो दूसरी नंबर उपलब्धि है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, देखो भारत में स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि अस्पताल वगैरह है वो कितनी थी पहले 1950 में 2717 थी, उसके बाद अस्पताल थे, उसके बाद में 1991 में 11,171 हो गए और वर्तमान 2017 में 23,583 हो गए अस्पताल। ठीक है, कितने अस्पताल है वो भारत के अंदर हो गए, भारत के अंदर वर्तमान में 23,583 अस्पताल है। ठीक है, फिर चौथी नंबर बात करते हैं उपलब्धियों में, क्या भारत विश्व में दवाई निर्मित करने में तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि दवाई बनाने में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। और भारत है इन दवाइयों को बड़ी मात्रा में निर्यात करता है, निर्यात का मतलब होता है दूसरे देशों में बेचता है। तो यानी कि एक प्रकार से आप ये उपलब्धियां देखोगे भारत की, क्या है भारत ने चिकित्सा क्षेत्र में किस किस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की है। तो पहली नंबर उपलब्धि मैंने बताई कि संसार में जो सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है वो भारत के अंदर है और भारत से हर साल 30,000 डॉक्टर है वो यहाँ से क्या करते हैं, योग्यता धारण करके जाते हैं, यानी कि डॉक्टर बन करके जाते हैं। फिर दूसरी नंबर बात की स्वास्थ्य सेवाओं की, यानी कि भारत के अंदर अस्पताल कितने हैं, तो 1950 में 2,717 अस्पताल थे, 1991 में 11,174 हो गए और 2017 में 23,583 अस्पताल है, यानी कि ये उपलब्धि है भारत के लिए कि हाँ इतने सारे अस्पताल है वो भारत के अंदर उपलब्ध है। तीसरा नंबर जो उपलब्धि है भारत की, भारत विश्व में जो दवाई है निर्मित करने के लिए उसका तीसरा स्थान आता है, यानी कि भारत का दवाई निर्माण में कौन सा स्थान आ रहा है, तीसरा स्थान आ रहा है। यानी कि भारत है वो विदेशों को भी दवाइयां बेचता है। अभी हाल ही के फिलहाल में जो कोरोना वैक्सीन के लिए जो पैरासीटामोल टेबलेट है वो उसकी डिमांड अमेरिका के द्वारा की गई थी, तो बहुत मात्रा में भारत ने अमेरिका को पैरासीटामोल की जो टेबलेट है वो उपलब्ध करवाई थी। तो देखो अब आगे समस्या की बात करते हैं कि भारत के सामने समस्याएं कौन कौन सी है। तो देखो भारत के जो अधिकांश डॉक्टर है वो शहरों में ही रहते हैं, भारत के अधिकांश डॉक्टर कहाँ रहते हैं, शहरों में। तो गांव वाले बेचारे कहाँ जाएंगे, तो गांव वालों को कहाँ आना पड़ता है, शहर में आना पड़ता है। उनके लिए उनको क्या है, अत्यधिक मात्रा में क्या करना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है, यानी कि क्या है कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि उनको यात्रा करनी पड़ती है हर दिन, हर महीने, हर साल उनको बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती है। तो ये एक नंबर समस्या है भारत के सामने। ठीक है, दूसरी नंबर समस्या देखो, भारत में 5 लाख लोग, भारत में कितने लोग, 5 लाख लोग हर साल टीबी से मर जाते हैं। टीबी एक महामारी है, उसके द्वारा क्या है 5 लाख लोग हैं वो भारत के अंदर हर साल मर जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि वर्तमान में भी कितने लाख लोग मर रहे हैं, 5 लाख लोग मर रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो आंकड़ा है वो हम यूं देखें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, पहले भी 5 लाख लोग मर रहे थे और अभी भी कितने लाख लोग मर रहे हैं, 5 लाख। फिर उसके अलावा हर साल मलेरिया के जो है 20 लाख मरीज भारत के सामने आते हैं, यानी कि हर साल। अब देखो हर साल यानी कि 2017 में भी, 18 में भी, 19 में भी, 20 में कितने लाख लोग, 20 लाख लोग है वो मलेरिया के मामले है वो भारत के सामने आते हैं, यानी कि इसका निजात है वो भारत अभी तक नहीं कर पाया है। ये भारत की एक समस्या है। तो तीसरा नंबर है भारत के समस्त बच्चों में, अब देखो भारत है वो दवाइयां निर्मित कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है, लेकिन भारत के अंदर जो समस्त बच्चे हैं उनके आधे बच्चों को भी खाने के लिए ठीक प्रकार से भोजन नहीं मिलता है, यानी कि वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, यानी कि उनके अंदर गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही है आज के समय में। उसके अलावा एक और बात बता दूं मैं आपको कि भारत के अंदर जो विदेशों से हैं लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में आते हैं, जैसे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल है उसके अंदर भी क्या है बहुत से विदेशी हैं वो यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं। जबकि समस्या के अंदर हम देखें भारत के अंदर अधिकतर रोग है वो जल के कारण होते हैं,
जल के कारण होते हैं। इसके कारण भारत के अंदर अभी तक साफ पेयजल है वो उपलब्ध नहीं कराया जा चुका है। ठीक है, उसके कारण हैजा, ठीक है, जैसी बीमारी गंभीर पीलिया, हैजा, पीलिया, मलेरिया, ये सारी क्या है जो पानी से संबंधित बीमारियां हैं, तो ये उत्पन्न हो रही है। तो ये भी भारत के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या है। अब आपने ये समस्या और उपलब्धियां जो है टॉपिक समझ लिया। अब इसको आप है क्वेश्चन के तौर पर आप कॉपी में लिखोगे कि भारत के कौन कौन सी उपलब्धियां हैं और भारत के सामने वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बाकी की बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।